शाम को कोई नुकसान ना देती। तो मेरे माँ बाप ना मेरी कमाई खा न रहे, मेरे माँ बाप मुझे अपनी कमाई खवा रहे हैं और लखन थमा रहे हैं इस चीज़ में। और रही बात कमाई खाने खवाने की, थम बढ़िया होते तो सब चीज़ थमको होती, सब चीज़ थम मुझको करते। आज तुमने हर चीज़ से मैंने दीदी कर दी। और उसी टाइम पे ना ये जो मेरे साथ खड़े रहे, तू ना कहीं तुझ पर भारी होगी अपनी 1-1.5 साल में, जब ही तेने भेज दी कहीं और। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज है बाबा की दोज और आज है 2 जून। सबको कन्फ्यूजन थी कि 2 जून को है या 1 जून को भी दोज है। 1 जून के लिए भी सबने सोचा कि 1 जून को दोज है, लेकिन 1 जून को दोज नहीं थी। जो आज बड़ी दोज है वो है 2 जून को। और जिनका व्रत है उनको तो ऑलमोस्ट पता ही होगा, क्योंकि भाई मेरी तरह आप सभी पहले से ही चेक करते होंगे। मैं खुद भी पहले से ही चेक कर लेती हूँ कि हाँ किस दिन व्रत है। क्योंकि क्या होता है, मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बाद का तो बाद की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में ही जो मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, उसमें मुझे बहुत डर रहता है दोज के व्रत का, सातय का, एकादशी के व्रत का, कि हाँ ऐसा ना हो। इसीलिए मैंने ना एकादशी के व्रत के लिए मुझे रात को ऐसे क्या है ये रील वगैरह देख रही थी मैं, तो मुझे लगा कि शायद एकादशी। अगले दिन मैंने सुबह वीडियो देखी और मैंने ना चाय के साथ रस खा लिए। और जब मैंने देखी मैं परेशान हो गई। मैंने कहा यार मुझे लगे आज मेरा व्रत टूट गया। मम्मी ऊपर आप हो? अच्छा, चूल्हे में आँच कर लो। ये नहीं चाहते मैं चूल्हे पे आँच करूँ। रोटी ओ विकी, हाँ सो विकी भी, हाँ 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 कैंसिल पापा कैंसिल। मैं भरती, विकी भरती, आप मम्मी दक्षु पार्थ। फिर कितनी रोटी बनेंगी? मैं तो बना लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सोच रही दूध उबाल लूँ, क्यों फिर अच्छी मलाई आ जाए। पापा तो कह रहे अभी ले तो चाय, अपना व्रत खोलना हो मुझे। फिर मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद। भाई मैंने चूल्हे पे औच करने की कहा सोची, मेरे बाबा ने मौसम भी इतना अच्छा कर दिया। इतना अच्छा मौसम हो रहा, धूप बिल्कुल भी नहीं लग रही है अभी। बस टाइम अभी ज़्यादा ना हुआ, 7 सवा 7 ही हुए होंगे अभी। और हम आ गए, मैं आ चुकी हूँ छत पे और देख रहे हो हल्की हल्की सी हवा लग रही है। बिल्कुल अभी धूप का नामो निशान ना। और अगर थोड़ा बहुत होएगा भी तो पापा वाली बात है, गाँव के बालक है, कोई फर्क न पड़े हमें। आगे हम अपने ठिकाने पे ही। पहले दूध उबाल लूँ, क्योंकि फिर गही हो जाएगी तो रोटी अच्छी सी कहेगी। मैं सच बताऊँ मुझको डायरेक्ट रोटी न बनती, जो हकीकत है। मैं पहले कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जैसे सब्जी बना ली। ओ बाबा इतनी हवा न चाहिए, रोटी चिकड़ेगी मेरी। तो मैं पहले ऐसे ही करूँ, या तो सब्जी बनाऊंगी या दूध उबालूंगी। अभी एक दूध उबाली, एक रहेगा। मैं इनकी पहले रोटी बना लूँ, क्योंकि हवा का कुछ पता ना। मौसम अच्छा ठीक ठाक से हो रहा है वैसे तो, और फिर भी रोटी बन जाएंगी ना पहले, तो टेंशन फ्री से हो जाएंगे। फिर धूप हो चाहे कुछ भी हो, जो कॉम यूँ है ना कि रख दिया वो होता रहेगा, वो कॉम नहीं जावे, रोटी पे परमानेंट बैठना पड़े। तो थम का क्या वो कि मैं अपने मेरे बाप मेरी कमाई खा रहा हूँ। तो सुनी हमने कुछ ना बताई मम्मी पापा। मेरे माँ बाप तो यूँ भी नहीं चाहते, मम्मी ने तुरंत मना करती, ना मत बनाओ चूल्हे पर रोटी। मैंने कि ना मम्मी बना लेती हूँ। क्योंकि देखो जब चूल्हे पे बैठे हैं ना तो मज़े जब आवे, जब ज़्यादा कम हो, ज़्यादा रोटी बने। सुबह की रोटी हम मैं ज़्यादातर इसलिए पसंद करूँ चूल्हे बनाने की, सुबह रोटी ज़्यादा बना पे पता पूरे दिन के लिए, बच्चे भी छोटे मोटे बीच में खा लें। और शाम को तो वही 2-2 रोटी खाई सबने और सबको हो जावे। तो इसलिए सुबह रोटी बनावे तो रहे, फालतू रोटी भी बन जावे। और सुबह की रोटी शाम को कोई नुकसान ना देती।
तो मेरे माँ बाप ना मेरी कमाई खा नहीं रहे, मेरे माँ बाप मुझे अपनी कमाई खवा रहे हैं और लखन थमा रहे हैं इस चीज़ में। और सब चीज़ तुम मुझको करते हैं। आज तुमने हर चीज़ से मैंने दीदी कर दी। और उसी टाइम पे ना ये जो मेरे साथ खड़े रहे, जब मेरे माँ बाप ने पैदा करी और 18.5 साल तक अपने पास रखी, जब तो कमाई न खाई राखी, तो मेरे माँ बाप ने जब भी ऐसी इतनी लाड चाव से और आज भी ऐसे ही राख रहे कि तुम्हारे मन के वहम है कि मेरे माँ बाप मेरी कमाई के कारण मुझे राख रहे हैं। और कहा कि कमाई खवा रही है, जब तक अच्छी लग रही है लिकाट देंगे। अपने जी पर हाथ रख कर देखियो, तैने लिकाट दी अपनी, पर मेरे माँ बाप ने 4 साल में इनमें मुझसे तू न कही। तुझ पर भारी होगी अपनी 1-1.5 साल में, जब ही तैने भेज दी कहीं और मैं कहीं न गई, यहीं हूँ। और माँ बाप की हिम्मत भी देख, जो यहीं रख रहे हैं मुझे। ठीक है, सब अपने जैसा समझना चाहिए। ये पोंछ उंगली सार न होती। यहाँ पे स्टार्ट कर दी मैंने अपनी रोटी बनानी, और मैं बना लेती हूँ रोटी। हल्की हल्की सी धूप भी आनी स्टार्ट होगी और दूध मेरा उबल ही गया। लो भाई, रोटी तो मेरी हो चुके हैं, रोटी बन गई। अब बस दूध रखा, ये और उबल रहा। अब सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। सूर्य देवता को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। मैं रख के आती हूँ एक एक चीज़ों को जाके नीचे। सही रहा, मैंने रोटी बना ली पहले मैं, इसलिए तो कह रही, फिर निकल जाएगी धूप। अब दूध है, दूध आराम से उबलता रहेगा। जाकर दूध जाके मैं पहले दूध रखे हूँ, फिर रोटी वोटी ले जाऊँगी, फिर इतने दूर से दूध उबलता रहेगा। राधे राधे। स्विच ऑफ। अब उठा देती हूँ बच्चों को। दक्ष पार्थ, पार्थू, राधे राधे, राधे राधे बच्चा। राधे राधे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो दोनों फटाफट नहाओ। तो मेरी किचन हो चुकी है फाइनल। ख़त्म करने के बाद आता है खाने का नंबर। और हमारे घर में कॉमन है, सब्जी हो या ना हो, तोरी भी है लेकिन इसलिए मैंने बनाई बच्चों के लिए आलू छोले की सब्ज़ी। लेकिन चटनी बननी ही बननी है, तो चटनी बनाई मैंने बिल्कुल नाम के लिए। लेकिन दक्ष की जिद है, उसे भी नानी की तरह चटनी से रोटी खानी है। तो ये मैंने चटनी को ना थोड़ी सी बनाई थी, इसलिए मैंने रोटी पे लगा दिया। अब दक्ष को ये देख के आती हूँ। चलो खाना खा लो आप भी। सुबह उठने के बाद भी अब काम कंप्लीट हुआ और अब टाइम हो चुके हैं पूरे 11 बज रहे हैं। और आज मैं चलती हूँ अपने सूट स्टिच कराने के लिए। मुझे अपने सूट स्टिच कराने हैं, उनको मैं लेके चलती हूँ। और बाकी आपको अभी मैंने लास्ट जो बुटीक बताया था भाभी के पास, मैं उन्हीं के पास डेरा में अपने सूट स्टिच कराने के लिए डालने के लिए जा रही हूँ। मुझे अपने सूट डालने हैं क्योंकि वो मैंने कॉटन के ही लिए, तो मुझे ये है कि अब उनको पहन लिया जाए। अगर उनको फिर अब नहीं पहन पाऊँगी तो फिर बेकार या उनका सिलवाना। कुछ दिन की गर्मी है, फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी, फिर बिना कॉटन के सूट भी यानी अस्तर वाले सूट भी पहने जाएंगे, तो उनको पहन लेती हूँ। और तुलसी माता की बड़ी कृपा हुई, सब ने बोल दिया उतार दे उतार दे। मेरी गर्दन बहुत गंदी वाली लग गई थी, यहाँ से लेके यहाँ मुझ पे ना हाथ भी ना लगाया जा रहा है। अभी भी ऐसी इसमें दर्द से हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा मैल से उतार रही हूँ, क्योंकि पाउडर बहुत लगाया ना, उससे मैल जम गया इसमें। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर तो यहाँ भी होने स्टार्ट हो गई। मम्मी लड़ रही, इसे रख दे उतार दे, कोई ना ऐसे उतार दे, ये यार वो मन ही ना माना मेरा कि मुझे उतारनी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने की कोई बात नहीं, कुछ दिन परेशानी तो करेगी, ले मैं भी परेशान हो रही हूँ। पर तुलसी माता ने भी सब दिखाई दिया कि हाँ बेटा तेने तो उतारी ना, तू जीती। अब ठीक है मेरी गर्दन बिल्कुल ना, वरना देखो गर्मी तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं 84 कोस की परिक्रमा पे भी गई, जब भी मैंने पहनी रखी मैंने निकाली ना बिल्कुल भी।
और मैं अब क्या करूँ, मुझे थ्रेड की शेप बहुत कम बनानी आवे, लेकिन अब मैं ट्राई करती रहूँ, थ्रेड की शेप बनाती रहूँ। मैं कि करते करते हाथ साफ हो ही जाएगा। बाकी आप बताना कि ठीक बन रही है नहीं बन रही, या कौन सी ठीक लग रही है, बुरी लग रही है, कैसी लग रही है, जैसी भी है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज़ आती है, उसके बिना वो नहीं आती। अब जिस दिन जाऊँ डायरेक्ट जब करूँगी, जब टेढ़ी बेढ़ी होने से अच्छा हो कि घर में ट्राई करती रहूँ। ये मैंने ले लिया, बहुत अच्छा होगा से जो मैंने शेप को ले रखा। ये रहा मेरे पास तो है, मैं इससे अपनी शेप खुद ही बना लूँ। क्योंकि देखो ये है ब्राउ, मार्स ब्राउ प्लेट। तो अच्छा है कि अपने घर पे ट्राई करते रहना चाहिए। तो अच्छे प्रोडक्ट अपने पास खुद ही रखो और उनसे खुद ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो चलो चलते हैं। ओए होए जलने वालों, हमको तो धूप भी कैडी लिकड़वा दी। लगेंगे तो सही तेरा ततैया, पर मुँह तो इतना जला है, तो को तो धूप इतनी पड़ रही है, अब क्यों जलता धूप।